हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग जो है एक नई टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण। इस बारे में हमको आज जानना है कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएक नामकरण, यानी आईयूपीएसी पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे, उसकी आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो भी कार्बनिक यौगिक है उसका नामकरण दो तरीके से करते हैं। यानी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कितने प्रकार से किया जाता है? दो प्रकार से। एक होता है उसका सामान्य नाम, ये क्या होता है? सामान्य नाम। और दूसरा क्या हो जाता है? आईयूपीएसी नाम। आज जो अपना मेन जो उद्देश्य है बताना, वो क्या है? यही आईयूपीएसी नाम के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा इस आईयूपीएसी का जो है फुल फॉर्म जान लें कि क्या होता है इसका आईयूपीएसी का फुल फॉर्म। तो देखिए, आईयूपीएसी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? आई का मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल। INTERNATIONAL, इंटरनेशनल। और यू से हो गया यूनियन, UNION, यूनियन। पी से हो गया प्योर, पी से हो गया प्योर। एंड ए से हो गया अप्लाइड, APPLIED, अप्लाइड। और सी से हो गया केमिस्ट्री, इसके हो गया केमिस्ट्री। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि आईयूपीएक का जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखिए, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण लिखने में जो आईयूपी की पद्धति है, आईयूपीएसी पद्धति, इसमें तीन चीज पर ध्यान देना होता है, जिसमें से एक हो जाएगा प्रीफिक्स। क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स। और दूसरा क्या हो जाएगा? वर्ड रूट, वर्ड रूट। और तीसरा क्या हो जाएगा? सफिक्स। क्या हो जाएगा? सफिक्स। इन तीन चीज पर जो है ध्यान देना होगा। पहला क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स, फिर क्या हो जाएगा? वर्ड रूट, और फिर क्या हो जाएगा? सफिक्स। अब देखिए, हम लोग इन तीनों को बारी बारी से समझ लेते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका हम जब नाम लिखेंगे तो कैसे उपयोग करेंगे। तो पहले तो ये ध्यान दीजिए कि क्रम ध्यान रखना है। पहले प्रीफिक्स आएगा, फिर बीच में वर्ड रूट आ जाएगा, और फिर लास्ट में जो है सफिक्स आ जाएगा। यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक का जो आईयूपीएसी नामकरण होगा, उसका समापन हम कहां पर करेंगे? सफिक्स से। और शुरुआत कहां से करेंगे? प्रीफिक्स से। और बीच में क्या आ जाएगा? वर्ड रूट, जो कि कार्बनों की संख्या को बताता है। और वर्ड रूट जो होता है कार्बनों की संख्या के अनुसार अलग अलग आता है। अब देखिए, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं, और प्रीफिक्स के रूप में आता क्या है। अब प्रीफिक्स के रूप में जो आता है वो पार्श्व श्रृंखला का नाम, पार्श्व श्रृंखला का नाम, पार्श्व श्रृंखला का नाम, जो अल्काइल, जो अल्काइल के रूप में जाना जाता है, जाना जाता है सामान्यतः। सामान्यतः ये क्या होता है? तो यानी अल्काइल के रूप में जाना जाता है।
और वर्ड रूट जो होता है, वर्ड रूट ये तो हम बता ही दिए, ये क्या होता है, प्रधान श्रृंखला में, प्रधान श्रृंखला में आने वाले कार्बनों की संख्या, आने वाले कार्बनों की संख्या का नाम। और अब बच गया सफिक्स। अब क्या हो गया, सफिक्स। अब हो गया सफिक्स। अब देखिए सफिक्स के रूप में किसका उपयोग करेंगे, ये जो आता है कार्बनिक यौगिकों में आने वाले क्रियाशील समूह, कार्बनिक यौगिकों में आने वाले क्रियाशील समूह। अब देखिए हम जो है इन तीन चीज पर जो है चर्चा कर लिया। यानी सबसे पहले देखे प्रीफिक्स के रूप में, इसके बारे में जाने प्रीफिक्स के रूप में। और प्रीफिक्स रूप में क्या आ जाएगा, पार्ट श्रृंखला का नाम, जो कि सामान्यतः क्या होता है, एल्काइल के रूप में जाना जाता है। और वर्ड रूट में क्या आ रहा है, प्रधान श्रृंखला में आने वाले कार्बनों की संख्या का नाम। और सफिक्स में क्या आएगा, कार्बनिक यौगिकों में आने वाले क्रियाशील समूह। अब ये जो है क्या हो गया, बेसिकल टर्म हो गया है, इसको हम बेसिकल टर्म कहते हैं। ये सबसे पहले हमको आना चाहिए। यानी अगर हम ये सब नहीं जानेंगे तो किसी भी कार्बनिक यौगिकों का जो है IUPAC नाम नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले मुख्य रूप से हमको ये तीन चीज पर, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, इन तीनों पर जो है ध्यान देना है, जिसको हम जनरल रूप में जो है सामान्य रूप में परिभाषित कर दिए हैं, उसका मतलब समझा दिए हैं। अब देखिए हम लोग जो है यही चीज को विस्तृत रूप में जानेंगे एग्जाम्पल के साथ, जो कि हमको अच्छा ढंग से समझ में आएगा। तो हम इसको मिटाते हैं। अब देखिए पुनः यही चीज को एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि कैसे जो है प्रीफिक्स चूज करेंगे, कैसे जो है वर्ड रूट चूज करेंगे, कैसे जो है सफिक्स चूज करेंगे। ये चीज हमको ध्यान में रखना है। अब देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। अपने पास जो है एक कंपाउंड लिया जा रहा है CH3 CH2 CH2 CH3। ये तो एक सामान्य एग्जांपल है। और एक और ले लेता हूं, चलिए 1 नंबर ये हो गया। अब देखिए 2 नंबर में CH3 CH2 CH3 CH3 CH3, एक कम ये हो गया। और एक और देखिए 3 नंबर में CH3 CH CH2 C CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। अब देखिए हमारे पास ये 3 एग्जाम्पल है। अब देखिए एग्जाम्पल 1 जो है इसमें एक ही श्रृंखला है। इसमें क्या है, एक ही श्रृंखला है, जिसमें कार्बनों की संख्या कितना हो जाएगा, तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 है।
अब देखिए इसका हम नाम कैसे लिखेंगे IUPAC सिस्टम में। पहले हम बोले थे प्रीफिक्स लेना है, पहले क्या लेना है, प्रीफिक्स लेना है, और दूसरा क्या है, वर्ड रूट लेना है, और फिर क्या लेना है, सफिक्स लेना है। अब देखिए हम पीछे ही देख चुके हैं कि प्रीफिक्स में क्या आता है, प्रीफिक्स में क्या आता है, तो कह दिए थे जो कि पार्ट श्रृंखला होता है वही, यानी प्रीफिक्स में क्या आता है, जो पार्ट श्रृंखला होता है वो किस रूप में आता है, तो प्रीफिक्स के रूप में आता है। अब पार्ट श्रृंखला क्या होता है, अब बात आ गई कि पार्ट श्रृंखला क्या होता है। तो पार्ट श्रृंखला का मतलब हो गया, एक तो ये मैन है, ये एक मैन श्रृंखला है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रधान श्रृंखला। और जैसे यहां देखिए, यहां पर श्रृंखला कई है, जैसे एक ये हो गया, और अगर हम ये ले लेते हैं तो इसके अलावा एक ये बच जाता है और एक ये बच जाता है। तो अब इसमें ये जो देख रहे हैं वो सबसे ज्यादा संख्या वाला कार्बन की श्रृंखला है, यानी ये क्या है, ज्यादा संख्या वाला कार्बन की श्रृंखला है। और बाकी ये और ये दोनों क्या है, जिसमें एक एक कार्बन है, यानी यहां पर भी एक कार्बन है, यहां पर भी एक कार्बन है। इसका मतलब क्या हो गया, जो ज्यादा संख्या वाला जो कार्बन की श्रृंखला है उसको हम क्या कह देंगे, प्रधान श्रृंखला। इसमें आ गया प्रधान भी आ जाएगा, पार्ट भी आ जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, प्रधान श्रृंखला, इसको क्या कह देंगे, प्रधान श्रृंखला। ये क्या हो गया, प्रधान श्रृंखला। अब बाकी जो बच गया ये और ये, इसको क्या कह देंगे, पार्श्व श्रृंखला। क्या कह देंगे, पार्श्व श्रृंखला। ये हो गया अपना पार्श्व श्रृंखला। ठीक इसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा, पार्श्व श्रृंखला, ये भी हो जाएगा पार्श्व श्रृंखला, ये भी है पार्श्व श्रृंखला। और बाकी ये क्या हो गया, प्रधान श्रृंखला। अब इस प्रकार से इसमें हम देख लेते हैं। अब जो है इसमें इस प्रकार से कोई अलग से जो है कोई श्रृंखला है ही नहीं, केवल एक ही श्रृंखला है जिसमें कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। और यहां पर भी देख रहे हैं एक श्रृंखला पहले तो ये हो ही गया जिसमें कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। और इस 4 कार्बन के अलावे ये भी दो जो है अलग अलग आ गया है, लेकिन इसमें जो है इसके समान इसमें नहीं आ रहा है, तो इसमें प्रीफिक्स आएगा ही नहीं। अगर प्रीफिक्स आता है तो देंगे, नहीं आता है तो नहीं देंगे। इस प्रकार से हम इसमें क्या देख रहे हैं, प्रीफिक्स आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कोई पार्ट श्रृंखला नहीं है। अगर पार्ट श्रृंखला रहता तो प्रीफिक्स आता, जैसे कि यहाँ पर, यानी इस एग्जांपल में प्रीफिक्स आएगा क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों क्या है, पार्ट श्रृंखला है। और यहाँ पर जो है वर्ड रूट भी आएगा क्योंकि प्रधान श्रृंखला है। हम कह सकते हैं ये जो है वर्ड रूट ये सारे कंपाउंड में आएगा, यानी बिना वर्ड रूट का कोई भी कंपाउंड संभव है ही नहीं। इसलिए ध्यान देंगे कि ये कंपलसरी है, सब में आएगा। बात रहा सफिक्स और प्रीफिक्स, तो ये जो है किसी में आएगा किसी में नहीं आएगा। तो अब जैसे कि सफिक्स ये भी कंपलसरी है कि ये भी आएगा ही आएगा, लेकिन ये जो है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर वर्ड रूट भी आएगा और सफिक्स भी आएगा। अभी हम बताएंगे आगे, यानी वर्ड रूट क्या होता है। अब इससे बता दिए कि जो लंबी श्रृंखला वाला जो कार्बन होगा, जो लंबी श्रृंखला का जो लंबी श्रृंखला जो होगी उसको हम वर्ड रूट कहेंगे। अब कैसे कहेंगे वो आगे हम बताएंगे। पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ पर जो है सबसे अधिक कार्बनों की संख्या 4 है, 1 2 3 4 है। तो 4 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट आता है वो क्या आता है, ब्यूट। याद रखिएगा, जो कि हम आगे बताएंगे भी। यानी 4 कार्बन की जो है ये जो लंबी श्रृंखला है उसको हम क्या कह देंगे, वर्ड रूट में ब्यूट कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्यूट। अब देखिए मैं इसको लिख रहा हूं, तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है तो इसका वर्ड रूट क्या आ गया है, ब्यूट। यानी इसका वर्ड रूट क्या आ गया है, ब्यूट। अब देखिए मुझे लगाना है क्या चीज, सफिक्स। अब देखिए आगे हम ये भी बताएंगे कि अगर कार्बन कार्बन के बीच हर जगह सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसके लिए हम सफिक्स के रूप में किसका उपयोग करते हैं, एन का, ANE। यानी उसके रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, एन शब्द, ANE। यानी इस प्रकार से अल्केन के लिए जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ANE अर्थात N, ANE अर्थात N। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन था तो वर्ड रूट क्या आ गया है, ब्यूट। और सफिक्स रूप में क्या आ जाएगा, N। क्या आ जाएगा, N। सफिक्स रूप में क्या आ जाएगा, N। इस प्रकार से अपना ये क्या बन गया, ब्यूटेन। क्या बन गया है, ब्यूटेन। अब देखिए
यहां पर हम देखते हैं, अब हम जो है यहां पर देखते हैं, पहले तो इसके समान 4 कार्बन है प्रधान श्रृंखला में, तो वर्ड रूट तो आएगा ही आएगा, जो क्या आएगा, ब्यूट, क्या आएगा, ब्यूट। यानी यहां भी 4 कार्बन था तो हम वर्ड रूट में क्या यूज किए थे, ब्यूट। वैसे यहां भी कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, यहां पे क्या उपयोग करेंगे, ब्यूट, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है प्रीफिक्स जानना है और सफिक्स जानना है, तो प्रीफिक्स के लिए मैं बता ही दिया, ये जो पार्ट श्रृंखला है उसके लिए क्या उपयोग करेंगे, यानी सफिक्स। तो अब देखिए पार्ट श्रृंखला में 1 कार्बन है और यहां पर भी क्या है, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए क्या आता है, यानी मिथ आता है। 1 कार्बन के लिए क्या आता है, मिथ आता है। 1 कार्बन के लिए मिथ आएगा, लेकिन मैं बोला था प्रीफिक्स के लिए कि इसका उपयोग हम किस रूप में करते हैं, अल्काइल के रूप में, इसलिए यहां पर जो है क्या होगा, अल्काइल, अर्थात अल्क के लिए मिथ आएगा, अल्क के लिए ये मिथ आया, और लास्ट में क्या जोड़ेंगे, वायल, अर्थात इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, वायल, ये क्या हो गया है, मिथाइल। तो प्रीफिक्स के रूप में क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा, प्रीफिक्स के रूप में क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा, अर्थात यहां पर क्या लिखेंगे, मिथाइल। यहां पर जो है यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर लिखेंगे मिथाइल, मिथाइल, फिर क्या आएगा, ब्यूट, मिथाइल ब्यूट। अब एक चीज और ध्यान दीजिए जो कि आगे बताएंगे, अब नंबरिंग भी करना होता है, इसका मैं तरीका बताऊंगा। पहले मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से देख लेता हूँ, नंबरिंग भी करेंगे, कैसे करेंगे मैं भी बताऊंगा आगे बारी बारी से। देखिए हम अपने अनुकूल ही इसको नंबरिंग कर देता हूँ, जो कि मैं बाद में इसका रीजन बता दूंगा। अब देखिए ये जो मिथाइल है वो एक नहीं है, कितना है, 2 है, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, एक मिथाइल ये, एक मिथाइल ये, दोनों के लिए क्या उपयोग करेंगे, 2, और 2 के लिए क्या वर्ड आता है, डाई, 2 के लिए क्या आता है, डाई, 2 के लिए जो है डाई शब्द के ऊपर, डाई शब्द का उपयोग करते हैं, डी-आई, डाई, और यहाँ पर ऐसे मौजूद डाई हो गया, क्या हो गया, डाई मिथाइल ब्यूट। अब देखिए नंबरिंग जो किए हैं इसका नंबर भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये दोनों के दोनों कितना नंबर पर है, 2, ये भी 2 नंबर पर है, ये भी 2 नंबर पर है, इसलिए क्या लिखेंगे, 2,2, क्या लिखेंगे, 2,2, क्या हो गया, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूट। अब देखिए हम यहाँ पर प्रीफिक्स ले आए, अब वर्ड रूट ले आए, अब क्या लाना है, सफिक्स। अब देखिए सफिक्स के लिए क्या उपयोग करेंगे, मैं बोला था कि ये जो प्रधान श्रृंखला है इसमें एक्स्ट्रा कोई कार्बनिक, एक्स्ट्रा कोई जो है क्रियाशील समूह नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम एक चीज देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और मैं अभी बात किया था कि अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो उसके लिए किस वर्ड का उपयोग करेंगे, ANE, यानी अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो उसके लिए हम क्या उपयोग करेंगे, ANE। और यहाँ हम देख रहे हैं कि सारे कार्बन जो है आपस में एकल बंध से जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए हम सफिक्स का उपयोग करेंगे, ANE। अब यहाँ पर लिख दीजिए ANE। इस प्रकार से जो एग्जाम्पल था उसका नाम आ गया 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, यानी 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, जो कि इसका क्या हो गया, UPSC नाम हो गया। अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ देखिए, ये थोड़ा इससे भी थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम भी क्या है, ज्यादा है, यानी कार्बन की भी संख्या क्या हो गई है, इसमें ज्यादा हो गई है। पहले देखिए ये तो हमको सीधे सीधे दिख रहा है, ये जो एक स्ट्रेट लाइन है ये क्या हो गया, अधिक कार्बनों की संख्या वाला श्रृंखला, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाएगा, 7। अब देखिए 7 कार्बन के लिए जो है यानी वर्ड रूट क्या उपयोग करेंगे, हेप्ट, क्या उपयोग करेंगे, हेप्ट। मैं ये बताऊंगा आगे कि ये हेप्ट होगा 7 के लिए, 6 के लिए क्या होगा, 5 के लिए क्या होगा, ये मैं सब बताऊंगा। अभी फिलहाल जान लीजिए ये क्या है, यानी 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आ जाता है, हेप्ट आ जाता है। तो मतलब समझ लीजिए कि ये क्या होगा, हेप्ट होगा, किसके रूप में, वर्ड रूट के रूप में। अब देखिए मैं यहाँ पर देखा था इस मेन श्रृंखला के अलावे ये साइड से भी 2 था, लेकिन यहाँ पर दोनों समान था, और इसमें क्या दिख रहे हैं, अलग अलग है, एक ये हो गया है और एक जो है ये हो गया है। अब ये दोनों क्या है, अलग अलग है। मतलब इस एग्जाम्पल में कितना पार्ट श्रृंखला आ गया है, 2, एक ये रहा और एक ये रहा। यहाँ पर दोनों समान था, लेकिन यहाँ पर ये दोनों क्या है, अलग अलग है, यानी यहाँ पर दोनों समान था, यहाँ क्या है, दोनों अलग अलग है। अभी जब अलग अलग है तो इसका क्या होगा, अलग अलग नाम भी होगा। एक कार्बन के लिए मैं बोल दिया हूं, मिथाइल हो जाएगा,
और 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। यानी 2 कार्बन के लिए क्या हो जाता है, इथाइल। मैं अब जो है यहाँ पर पार्श्व श्रृंखला के रूप में एक मिथाइल का उपयोग करूंगा और एक इथाइल का उपयोग करूंगा। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है ये जो प्रधान श्रृंखला में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है इसका गिनती करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर किया हूं, यहां भी कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ पर हम 2 तरह से काउंटिंग कर सकते हैं। एक तो यहाँ क्या किए हैं, यानी बाईं तरफ से दाईं तरफ गए हैं। अब यहाँ पर भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। देखिए आप 2 तरह से गिनती किए हैं तो 7 ही आया है। लेकिन कभी जो है एक सही माना जाएगा, दूसरा गलत होगा। कभी जो है दूसरा सही माना जाएगा, पहला क्या होगा, गलत होगा। लेकिन यहाँ पर जो है दोनों सही है, चाहे हम बाईं तरफ से दाईं तरफ कर लें या दाईं तरफ से बाईं तरफ कर लें। यहाँ क्या है, दोनों सही है। लेकिन ये फिक्स नहीं है कि दोनों सही ही होगा, सही हो भी सकता है और सही नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, दोनों सही हो गया। अब क्यों सही हुआ है मैं यही बात बताऊंगा। वैसे तो यहाँ संक्षेप में देख लीजिए, हम जो यहाँ गिनती करते हैं बाईं से दाईं या दाईं से बाईं, ये गिनती करने का कारण क्या है, तो जो ये हमारे पास क्या है, पार्श्व श्रृंखला है, इस पर कम से कम अंक पड़े। क्या कर रहे हैं, यानी गिनती हम वही छोर से करेंगे जिस छोर से गिनती करने के बाद क्या होगा, पार्श्व श्रृंखला पर जो संख्या होगी, किसकी, अंकों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, कम से कम। अब देखिए इधर से किए हैं, फिर भी इस पार्श्व श्रृंखला पर और इस पार्श्व श्रृंखला पर दोनों पर कितना आया है, 4 आया है। इधर से किए हैं, फिर भी इस पर और इस पर कितना आ गया है, 4 आ गया है। यही कारण है कि दोनों तरह से गिनती जो किए हैं दोनों तरफ से, ये दोनों क्या है, यानी एक ही समान है। तो मतलब दोनों प्रकार से हम इसको गिनती कर सकते हैं, कोई अंतर होने वाला नहीं है। अब देखिए इसका हम नाम फिर लिखते हैं, फिर से यही अप्लाई करेंगे। पहले क्या आएगा, प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर क्या आएगा, सफिक्स। अब देखिए प्रीफिक्स में क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स में फिर जो ये पार्श्व श्रृंखला है इसका नाम आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है एक आएगा ये मिथाइल और एक आएगा इथाइल। अब देखिए यहाँ पर हम डाई शब्द का उपयोग किए थे, कारण क्या था, क्योंकि ये दोनों के दोनों समान था, एक ही था, इसलिए हम क्या कर दिए थे, डाई। लेकिन यहाँ पर डाई नहीं करेंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 के लिए हम डाई नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक समान नहीं है, अलग अलग है। ये है मिथाइल और ये क्या है, इथाइल है। इसलिए अब यहाँ पर हम डाई शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। यानी डाई या ट्राई या टेट्रा या फिर जो भी होगा वो हम तब उपयोग करेंगे जब दोनों जगह पर क्या होना चाहिए था, समान होना चाहिए था। अब समान नहीं है तो हम जो है, जो अलग अलग है उसका हम अलग अलग नाम ही लिखेंगे। तो अब एक है मिथाइल, एक क्या है, मिथाइल, और एक क्या है, इथाइल। अब दोनों में जो पहला लेटर है उसको हम अल्फाबेट के रूप में सजाते हैं। मिथाइल के लिए एम से स्टार्ट करते हैं, इथाइल के लिए ई से। तो पहले ई आता है अल्फाबेट में, फिर क्या आता है, एम आता है। इसलिए पहले हम कौन लिखेंगे, इथाइल। क्या लिखेंगे, इथाइल। एक और यहाँ जो देख रहे हैं काउंटिंग किए हैं, तो ये नंबर को भी दिखाना पड़ता है कि इथाइल जो है कितना नंबर पर आया है, मिथाइल जो है कितना नंबर पर आया है। अब दोनों 4 नंबर पर आया है, इसलिए क्या लिखेंगे, 4 इथाइल। क्या लिखेंगे, 4 इथाइल। फिर क्या देंगे, हाइफन 4 मिथाइल, 4 इथाइल, 4 मिथाइल। अब ये क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। ये यहां तक क्या आ गया, प्रीफिक्स, क्योंकि हम जो है दोनों पार्श्व श्रृंखला को लिख दिए हैं, इसलिए मेरा अब जो है प्रीफिक्स की कहानी समाप्त हो गई। अब किसकी बारी है, वर्ड रूट की। यानी वर्ड रूट को हम हमेशा कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। और मैं बोल दिया हूं कि वर्ड रूट में क्या आता है, तो वर्ड रूट में क्या जाएगा, यानी प्रधान श्रृंखला में जितना कार्बन है वही कार्बन के अनुकूल यानी वर्ड रूट आ जाता है। तो अब देखिए, यानी प्रधान श्रृंखला में कितना कार्बनों की संख्या है, तो 7 है। और मैं बोला था भी 7 के लिए क्या आता है, हेप्ट आता है। 7 के लिए क्या आता है, हेप्ट आता है। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, हेप्ट। क्या लिखेंगे, हेप्ट। अब मेरा ये जो है वर्ड रूट भी आ गया है। अब हमको देखना है सफिक्स। अब सफिक्स रूप में क्या आएगा, तो सफिक्स के लिए मैं क्या बोला था, क्रियाशील समूह। अब इसमें तो कोई क्रियाशील समूह देख ही नहीं रहे हैं, और जब क्रियाशील समूह नहीं दिखेंगे तब क्या देखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है वो बॉन्ड किस रूप में है, क्या एकल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जितना भी कार्बन है ये सब का सब आपस में एकल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और जब
कार्बन जो है आपस में एकल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, तो उसके लिए सफिक्स रूप में क्या उपयोग करते हैं, एन शब्द। क्या उपयोग करते हैं, एन शब्द। इसलिए यहां पर क्या वर्ड यूज कर लेंगे, एन, ANE। क्या वर्ड यूज कर लिए, एन। इस प्रकार से जो है क्या तैयार हो गया है, यानी ये पूरे आ गया 4 मिथाइल हेप्टेन, यानी इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल हेप्टेन आएगा। आगे समझ में। तो मैं ये जो है 3 एग्जाम्पल, 1 2 3, इन तीनों को बिल्कुल जो है आसान भाषा में बिल्कुल कंसेप्ट के साथ जो है समझ लिए हैं। अब जो है इस एग्जाम्पल के अलावे और भी एग्जाम्पल लूंगा, साथ ही और भी जो है कैसे काउंटिंग करेंगे ये सब जो है सही ढंग से मैं बताता हूँ। वैसे जो मेन चीज था वो मैं बता ही दिया, प्रीफिक्स को पहचानना, ओवररूट को पहचानना और सफिक्स को पहचानना। अब मैं बताता हूँ जो ओवररूट में आएगा कार्बनों की संख्या, उसको हम कैसे अलग अलग नाम देंगे। अब देखिए, पहले कहोगे कार्बन की संख्या, क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या, और वर्ड रूट में जो वर्ड लेंगे वो, तो कार्बन की संख्या अगर 1 रहेगा क्या उपयोग करेंगे, मीथ। मिथेन नहीं, क्या उपयोग करेंगे, मीथ। अगर 2 रहेगा तो 2 के लिए क्या जाएगा, इथ। 3 रहेगा तो प्रोप। 4 रहेगा तो ब्यूट। 5 रहेगा तो पेंट। 6 रहेगा तो हेक्स। 7 रहेगा तो हेप्ट। 8 रहेगा तो ऑक्ट। तो देखिए 8 रहेगा तो ऑक्ट। मैं इसको मिटाता हूं। अब देखिए, अगर 9 है तो क्या आएगा, नोन। और 10 है तो क्या आएगा, डेक। 10 के लिए क्या आएगा, डेक। तो हम अभी जो है 10th क्लास के लिए 10 तक ही यूज करेंगे। वैसे तो 100 तक जाता है, लेकिन हमको जो अभी 10 तक यूज करना है, क्योंकि 10 तक ही जो हम लोग को 10 तक पढ़ना होता है। बाकी और भी जो है आगे बता देंगे। बाकी अब यही 10 तक हम जो है याद रखेंगे। तो याद हो गया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। यानी 1 के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन और 10 के लिए डेक। यानी 10 के लिए क्या आ जाएगा, डेक आ जाएगा। ये मेरा क्या है, ओवररूट है। अब मुझे पता है कि आप जरूर ये जो है सीख गए होंगे, और केवल आप रहा इसको याद करना। अगर याद नहीं कीजिएगा फिर दिक्कत है, नहीं बना पाइएगा, ओवररूट कैसे होगा। इसलिए मैं ओवररूट के बारे में बता दिया। अब देखिए, हम आगे बात कर लेते हैं सफिक्स के रूप में क्या आता है और उसका नाम कैसे लिखेंगे। अब देखिए, सफिक्स के लिए क्या मैं बोला था, पहले तो क्रियाशील समूह होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए था, क्रियाशील समूह। पहले क्या होना चाहिए, क्रियाशील समूह। क्रियाशील समूह होना चाहिए। क्रियाशील समूह हो गया। और फिर क्या, सफिक्स रूप में आने वाला शब्द। सफिक्स के रूप में, सफिक्स के रूप में आने वाला शब्द क्या उपयोग करें। अगर क्रियाशील समूह कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड है, मैं जो कि पहले बता ही दिया हूं, अगर क्रियाशील समूह नहीं रहेगा और क्या है, कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड है, तो हम इसके लिए क्या उपयोग करते हैं, एन। क्या उपयोग करते हैं, एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है आएगा, तो इसको हम क्या कह देंगे, इन। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड तो क्या हो जाएगा, इन। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या कह देंगे, क्या कह देंगे, आइन। YN कह देंगे, आइन, YNA। अब देखिए, अगर ये जुड़ा हुआ है OH, ये क्या है, OH है, जो क्या हो जाएगा, ऑल। इसके लिए क्या उपयोग करेंगे, ऑल। देखिए, मैं इसका नाम भी ले लेता हूं। ये हो गया अल्केन। ये क्या हो जाता है, अल्केन। ये हो गया अल्केन। ये हो गया
अल्कीन, ये हो गया अल्कीन, ये हो गया अल्काइन, ये क्या हो गया अल्काइन, और ये क्या हो गया है अल्कोहल, क्या हो गया अल्कोहल, ये क्या हो गया अल्कोहल। और अल्कोहल के लिए क्रिया से समूह क्या हो जाता है OH, और सफिक्स में क्या आ जाएगा OL यानी ऑल। अब देखिए अल्कोहल पर जाता है एल्डिहाइड, अल्कोहल के बाद क्या आ जाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के लिए क्या जाता है OCHO, क्या जाता है OCHO। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे आ गया तो क्या लिखोगे अल, AL, क्या लिखोगे अल, AL। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये ऑल है OL और ये क्या है अल है AL, यानी OL के लिए ऑल और AL के लिए अल हो जाएगा। अब देखिए अगला हो जाएगा एल्डिहाइड के बाद हम कह सकते हैं कीटोन, क्या कह देंगे कीटोन, कीटोन। अब कीटोन के लिए क्या हो जाएगा केवल CO, क्या हो जाएगा केवल CO, फिर बॉन्ड, इसको ऐसे भी कह सकते हैं बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, ये रहता है। अगर ये आ गया तो हम इसके लिए क्या कह देंगे कीटोन है, इसके लिए कह देंगे ऑन, ONE, क्या कह देंगे ONE ऑन। इसको वन नहीं कहिएगा ऑन, यानी ONE ऑन, आगे मैं बताऊंगा ये क्या जाएगा, इसको हम क्या कह देंगे ऑन। अब देखिए इतना हो गया, मैं आगे और भी ले लेता हूं, और इतना आगे होगा। अब देखिए आगे है ये हो गया आपका कीटोन। अब कीटोन के बाद क्या हो जाएगा ईथर, कीटोन का क्या लेते हैं ईथर, ईथर के लिए क्या होगा O, ईथर के लिए क्या हो जाता है O, और इसके लिए सफिक्स का उपयोग करेंगे अल्कोक्सी, क्या करेंगे अल्कोक्सी। ये थोड़ा हटके है, मैं इसको बताऊंगा एग्जांपल जब आएगा तब, वैसे ये अभी अल्कोक्सी जान लीजिए। अब जो है ईथर आ गया, कीटोन आ गया, अब क्या बच रहा है आगे कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए कह देंगे हम COOH, COOH, थोड़ा इसको देख लीजिए C डबल बॉन्ड OOH, ये आता है। अब इसके लिए क्या उपयोग करोगे ओइक एसिड, क्या उपयोग कर लेंगे ओइक, ओइक एसिड। तो लगभग जो है महत्वपूर्ण इतना ही है हमारे लिए। अच्छा एक और है देख लीजिए NH2 एमीन, एमीन क्या हो जाएगा एमीन। इसको अमीन नहीं कहिएगा, जो क्षेत्र नापने वाला होता है उसको नहीं कहेंगे, ये क्या है एमीन है, ये क्या है एमीन है। अब इसको संकेत में क्या कह दोगे NH2, क्या हो जाएगा बॉन्ड NH2। अब एमीन के लिए क्या होता है, तो जनरली ये जो है एमीन के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, मतलब एमीन को, अर्थात इसका तो क्रिया से समूह एमीन हो गया, लेकिन ये सफिक्स रूप में उपयोग होता ही नहीं है। जान लीजिए एमीन जो है सफिक्स रूप में उपयोग नहीं होता है। इसका हम इसका जो उपयोग करेंगे, थोड़ा स्टार लगा देते हैं, ये स्टार हो गया। इसका उपयोग हम किस रूप में करेंगे, इसका उपयोग किस रूप में करेंगे, इसका उपयोग प्रीफिक्स के रूप में करेंगे। किसके रूप में, प्रीफिक्स रूप में, यानी इसका उपयोग प्रीफिक्स के रूप में करेंगे, यानी एमीन हो गया NH2 का उपयोग हम किस रूप में करेंगे, प्रीफिक्स के रूप में इसका उपयोग करेंगे। तो ये अपना क्या रहा वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो लगभग इतना ही क्रियाशील समूह जो है क्लास 10th के लिए महत्वपूर्ण है, बाकी और जरूरत नहीं है। तो चलिए इसको मैं मिटाता हूं, याद कर लीजिएगा।
अब देखिए मैं कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल लेता हूं जिसमें क्रियाशील समूह भी होगा और उसका नाम हम कैसे आईयूपीएसी में लिखेंगे वो जो है थोड़ा जो ध्यान दीजिए। ये भी अब देखिए मैं जो बेसिकल चीज था मैं बता दिया। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको देख रहा हूं, बस आप लोगों को गौर से समझना है, खुद से भी करने का प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि मैं जब सब कुछ बता दिया हूं, अगर ये याद कर लीजिएगा और उसके बाद जो है एग्जाम्पल लेकर के अगर बनाते हैं तो सही ढंग से बन जाएगा। अगर ये जो बेसिकल रूल पता नहीं रहेगा तो आप नाम नहीं लिख पाइएगा। तो देखिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं जो कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। CH3 CH2, चलिए बिल्कुल ये आसान है, CH3 CH2OH। अब इसका कहेगा आईयूपीएसी नाम लिखिए, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? मैं इसका दो नाम लिखता हूं, सामान्य नाम भी लिखता हूं। पहले हम इसका सामान्य नाम लिख लेता हूं। इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा? तो यानी ये एल्कोहल है, याद रखिए मैं पीछे बता चुका हूं। OH जो होता है ये क्या है? क्रियाशील समूह है, और जैसे ही क्रियाशील समूह देख रहे हैं ये OH हो जाएगा एल्कोहल। और इसमें कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, 1 और 2। अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हम सामान्य रूप में एल्काइल के रूप में उपयोग करते हैं, और ये एल्काइल के रूप में क्या हो जाएगा? इथाइल। एल्काइल के लिए क्या हो जाएगा? इथाइल। और ये क्या है? एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल क्या हो गया? इथाइल एल्कोहल। ये क्या है? सामान्य नाम। ये क्या हो गया? सामान्य नाम। ये क्या हो गया? सामान्य नाम, अर्थात इथाइल एल्कोहल क्या हो जाएगा? सामान्य नाम। अब देखिए इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे। अब देखिए आईयूपीएसी नाम में क्या बता चुके हैं, ये 3 चीज, यानी ये फिक्स है। आईयूपीएसी नामकरण में ये 3 चीज को सही से याद करना होगा, यही क्रम में, क्रम नहीं बदलना चाहिए। यानी प्रीफिक्स पहले, वर्ड रूट बीच में और सफिक्स लास्ट में, ये क्रम कभी नहीं बदलेगा। ये जो है मन में बैठा लेना है। अब देखिए फिर से रिकॉल कीजिए, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स रूप में हम क्या बोले थे? प्रीफिक्स के रूप में क्या आएगा? तो याद कीजिए कि मैं बोल दिया था प्रीफिक्स के रूप में पार्ट श्रृंखला आता है। और क्या इसमें कोई पार्ट श्रृंखला है? नहीं है, इसमें कोई पार्ट श्रृंखला नहीं है। तो क्या इसमें प्रीफिक्स आएगा? तो हम क्या कहेंगे? नहीं आएगा, इसमें प्रीफिक्स नहीं आएगा। तो प्रीफिक्स की कहानी समाप्त हो गई, प्रीफिक्स की कहानी समाप्त हो गई, प्रीफिक्स इसमें नहीं आएगा। अब देखिए अगला क्या है? वर्ड रूट। अब देखिए बताइए, फिर से रिकॉल कीजिए कि वर्ड रूट में क्या आएगा। मैं बता चुका हूं वर्ड रूट में क्या आता है। तो मैं बोला था कि वर्ड रूट में जो सबसे लंबी श्रृंखला वाला कार्बनों का समूह है, जिसमें कार्बनों की संख्या सबसे अधिक होगी, अब उसी में जो कार्बनों की संख्या होगी उसके लिए अलग अलग आता है। अगर 1 है तो मीथ आता है, अगर 2 है तो ईथ आता है, अगर 3 है तो प्रोप आता है, 4 है तो ब्यूट आता है। अब इस प्रकार से पहले हमको क्या करना है? प्रधान श्रृंखला। एक चीज और मैं बताया था, वर्ड रूट जो आता है वो क्या आता है? तो प्रधान श्रृंखला में उपस्थित कार्बनों की कुल संख्या। अब देखिए यहाँ तो प्रधान श्रृंखला कहें क्या, पार्श्व श्रृंखला क्या कहें, यहाँ तो एक ही श्रृंखला है ही, एक ही श्रृंखला है ही, इसमें एक ही श्रृंखला है, तो प्रधान श्रृंखला कंपलसरी है। और पार्श्व श्रृंखला आएगा भी नहीं भी आएगा, लेकिन प्रधान श्रृंखला आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर हम एक ही श्रृंखला देख रहे हैं, इस श्रृंखला को हम क्या कहेंगे? प्रधान श्रृंखला। और पार्श्व श्रृंखला नहीं है, पार्श्व श्रृंखला नहीं होने के कारण प्रीफिक्स नहीं आएगा। क्या आएगा? वर्ड रूट आएगा, फिर सफिक्स आएगा। पहले हम वर्ड रूट की बात कर लेते हैं। अब देखिए इस श्रृंखला में कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। याद कीजिए 2 कार्बन के लिए क्या आया था? कौन चीज? तो वर्ड रूट। यानी 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आया था? तो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट आया था ईथ। क्या आया था? ईथ। याद कीजिए क्या आया था? ईथ आया था। अब तो अपना क्या आ गया है? ये वर्ड रूट आ गया। एक जो और मैं बताया था, अगर कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड हो तो उसके लिए क्या लिखे थे? NaNeN। तो यहां पर भी क्या लिख लेंगे? N। नियम से क्या लिख लेंगे? N। ध्यान दीजिएगा, कुछ इसमें और बदलाव करना है तो हम क्या लिख लेंगे? NaNeN। अर्थात ये क्या हो गया है? ईथेन।
अब देखिए सफिक्स यूज करेंगे, मैं बोला था अगर ये क्रियाशील समूह नहीं होता तो ये सही था, अगर क्रियाशील समूह नहीं होता तो ये जो लिखाया गया है लिखे हैं इथेन ये सही होता, लेकिन क्रियाशील समूह है तो ये अभी गलत है, कुछ इसमें परिवर्तन करना है। अब याद कीजिए कि क्रियाशील समूह OH के लिए क्या लिए थे, एक नया वर्ड याद कीजिए, तुम्हें वो क्या लिया था, ऑल लिया था, OL क्या लिया था, ऑल, अर्थात OH के लिए क्या लिया था, ऑल, और ऑल के लिए OL। तो अब हमको क्या ध्यान देना है, यानी इसी में जोड़ना है, इसी में ऑल शब्द जोड़ना है, तो ध्यान दीजिए ऑल शब्द जोड़ने के लिए इस ई को डिलीट कर देंगे, इस ई को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, तब ये नया वर्ड क्या बन जाएगा, इथेनॉल, क्या बन गया, इथेनॉल अर्थात इथेनॉल, क्या बन गया है, इथेनॉल अर्थात क्या बन गया, इथेनॉल। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है CH3CH2OH इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका IUPAC, यानी क्या हो गया, IUPAC नाम क्या हो गया, इथेनॉल। बताइए क्या समझ में आया, बिल्कुल आसान था, ये आसान था जो कि हम समझ लिए। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, थोड़ा का बदलाव करते हैं, थोड़ा परिवर्तन करते हैं, CH3CH2OH, थोड़ा बदलाव कर रहे हैं, थोड़ा बदलाव कर रहे हैं। अब देखिए इसमें कोई श्रृंखला नहीं था, इसमें दो श्रृंखला, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ध्यान दीजिए एक चीज और कॉमन बात है, प्रधान श्रृंखला वही होगा जिसमें क्रियाशील समूह जुड़ा हो, जिसमें क्रियाशील समूह जुड़ा हो। जैसे देखिए एक ये ऐसे ले लिए जिससे क्रियाशील समूह क्या है, जुड़ा हुआ है। आप कहिएगा जब हमको लंबी श्रृंखला ही ढूंढना है तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए अगर ऐसे काउंटिंग करेंगे 1 2 3 होगी, अगर हम ऐसे ऐसे कर लें 1 2 3 फिर भी 3 हो रही है, तो हम इसको प्रधान श्रृंखला क्यों कहेंगे, इसको क्यों नहीं कहेंगे, इसको क्यों नहीं कहेंगे, इसमें भी 3 है और ये स्टेट में गए हैं तो भी 3 है, तो फिर स्टेट वाला को हम मान रहे हैं प्रधान श्रृंखला, लेकिन इसको नहीं मान रहे हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो इसका आंसर एक ही आएगा कि प्रधान श्रृंखला वही आएगा जिसमें क्या लगा हो, क्रियाशील समूह, जिसमें क्या लगा हो, क्रियाशील समूह, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रधान श्रृंखला। अब देखिए अगर ऐसे आ रहे हैं तो इस श्रृंखला में नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस श्रृंखला में इस कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे हम कर दें तो इसमें ये कार्बन काउंट नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए मैं बता रहा हूं जो कि गलत होगा, ऐसे 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 नहीं होता है, यानी बार बार क्रॉस नहीं होना चाहिए, बार बार कोना नहीं निकलना चाहिए, शुरू करें अंत करें, बीच में कहीं से कोई जो है ये नहीं होना चाहिए, अर्थात ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये यहीं से कट जाएगा, इसलिए इस CH2 को नहीं काउंट करेंगे, ये CH2 जो है काउंट नहीं किया जाएगा, ये CH2 इधर देता हूं, ये CH2 काउंट नहीं होगा अगर हम ये लेते हैं तब। अब यही कारण है, यही रहा अपना प्रधान श्रृंखला। अब देखिए अगर हम ये ले लेते हैं प्रधान श्रृंखला में ये, अब तो इसको नहीं काउंट कर रहे हैं, अब ये अलग आ जाएगा पार श्रृंखला के रूप में। यही चीज ध्यान देना है, प्रधान श्रृंखला चूज करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, गलती हो जाएगी, ध्यान देना है। प्रधान श्रृंखला वही होगी जिसमें हर हाल में क्या लगा होना चाहिए, क्रियाशील समूह। सामान्य में बता रहा हूं, और भी आएगा लेकिन अभी हम बता रहे हैं क्या आना चाहिए, ये क्रियाशील समूह। चलिए अब मैं इसका IUPAC नाम लिखता हूं, ध्यान दीजिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। प्रीफिक्स ढूंढना है तो बताइए इसके लिए प्रीफिक्स क्या आएगा, तो पहले तो मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि अपना यही रहा प्रधान श्रृंखला, यही रहा प्रधान श्रृंखला, ये नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा अपना
अर्थात ये जो है पार्श्व श्रृंखला है। ये क्या हो गया, पार्श्व श्रृंखला, लिख देता हूं, ये हो गया प्रधान श्रृंखला। और ये क्या हो गया, पार्श्व श्रृंखला। ये क्या हो गया, पार्श्व श्रृंखला। अब देखिए, अब जो है इसका नाम लिखते हैं। अब यहां पर क्या कर देंगे, चलिए प्रीफिक्स ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, प्रीफिक्स। तो अब तो यहाँ प्रीफिक्स आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पार्श्व श्रृंखला आया हुआ है, पार्श्व श्रृंखला आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर प्रीफिक्स आएगा। और पार्श्व श्रृंखला में एक ही कार्बन वाला आया हुआ है। एक चीज और, अगर ये प्रधान श्रृंखला आ गया है तो इसका नाम लिखेंगे, पहले काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग में ध्यान देना है, क्रियाशील समूह पर कम से कम, यानी क्रियाशील समूह जिस कार्बन से लगी हुई हो उस पर क्या होना चाहिए, कम से कम अंक मिले। तो मैं इसके लिए यहां से काउंटिंग करूंगा, 1 2 और 3। अब कहिएगा कि हम इधर से तो काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3। अगर ऐसे करते हैं तो पार्श्व श्रृंखला पर समान कार्बन आ रहा है, मतलब ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए। लेकिन नहीं, मैं इससे पीछे बताया था कि दोनों का दोनों सही था, लेकिन यहाँ सही नहीं होगा, क्योंकि मैं एक और पॉइंट यहाँ बता रहा हूं कि क्रियाशील समूह पर क्या होना चाहिए, कम से कम अंक पढ़ना चाहिए, जो कि दाएं से बाएं गिनने के ही दौरान 1 पढ़ा है, इधर से काउंटिंग किए हैं तो कितना पढ़ रहा है, 3 पढ़ रहा है। इसलिए 1 जो है कम है जो कि सही है, 3 ज्यादा है जो क्या है, गलत है। अर्थात ऊपर वाला ही सही है, नीचे वाला क्या होगा, गलत होगा। ये यूज हम नहीं करेंगे। अब इसका नाम लिखिए। तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, मिथाइल। प्रीफिक्स एक ही कार्बन है तो इसके लिए क्या बोले थे, अल्काइल के रूप में मिथाइल आता है। ये हो गया मिथाइल, और जो कितना नंबर पर है, 2 नंबर पर है। क्या कह देंगे, 2 मिथाइल। क्या कह देंगे, 2 मिथाइल। प्रीफिक्स खत्म, प्रीफिक्स की कहानी समाप्त हो गई। अब क्या है, ओवर्ड रूट। फिर से याद कीजिए, ओवर्ड रूट में प्रधान श्रृंखला के कार्बनों की संख्या आता था। तो प्रधान श्रृंखला में कार्बनों की संख्या कितना है, 3 है। याद कीजिए, 3 के लिए क्या था, तो 3 के लिए था परोप। क्या था 3 के लिए, प्रोप। 3 के लिए क्या था, प्रोप था। अब देखिए, प्रोप के बाद जो है, मैं बोला था कि कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच क्या है, एकल बॉन्ड है। तो एकल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा, देखिए एकल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा, एन। याद रखिए क्या आ जाएगा, एन। याद कीजिए, मैं ई नहीं लिखा था, लिखा भी था तो बाद में मिटा दिया था, इसलिए अभी हम नहीं लिखेंगे। एक चीज और हो गया। अब उसके बाद देखेंगे सफिक्स। सफिक्स में क्या आ जाएगा, ओ एच। और इसके लिए क्या था सफिक्स, ऑल, ओ एल, ऑल। ओ एच के लिए सफिक्स क्या था, ऑल था। तो क्या हो जाएगा, ऑल। यहां पर क्या लिख देंगे, ऑल। क्या लिख देंगे, ऑल। वैसे यहां पर भी OH का भी नंबरिंग जो आया है वो देते। OH पर, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उस पर जो अंक है उस अंक को भी लिखते। लेकिन कब लिखते, जब 1 से ज्यादा होता तब, यानी 2 या 3 या 4 होता तब लिखते। 1 के लिए हम नहीं लिखते हैं। अगर लिख भी लेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन हम जनरली नहीं लिखते हैं। इसीलिए ये जो था CH3 CH CH2 OH, और बगल में लगा हुआ था पार्ट से CH3, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन ऑल, यानी 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। क्या नाम हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। आ गया समझ में। इस प्रकार से जो है, ये जो है IUPAC नामकरण का क्या था, IUPAC नामकरण का सामान्य नियम था, जो कि मैं बता दिया। बहुत सारा और भी एग्जाम्पल है, और भी खुद करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए, कुछ हम एग्जाम्पल दे देते हैं, जिसको आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा। चलिए एक और मैं ले लेता हूं एग्जाम्पल, मतलब पहले होमवर्क देने से पहले कुछ एग्जाम्पल एक और समझा देते हैं, जो कि अलग सफिक्स का होना चाहिए, अर्थात क्रियाशील समूह बदला हुआ होना चाहिए। जैसे ले लीजिए, देखिए एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल आप स्टार मारते हैं, अपना नंबर आप डाल दीजिएगा। CH3
CH2 CH3 और यहां दे देते हैं OH और यहां दे दिए CH3। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे, बिल्कुल आसान है। फिर प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। पहले प्रधान श्रृंखला चूज करेंगे। यहां तो आराम से देख रहे हैं, यही क्या हो गया अपना प्रधान श्रृंखला, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा माथा लगाने की। और जो बच गया शेष, ये हो गया पार्श्व श्रृंखला और ये हो गया सफिक्स। ये क्या हो गया, सफिक्स रूप में आएगा, सफिक्स, सफिक्स। और ये हो गया पार्श्व श्रृंखला। क्या हो गया, पार्श्व श्रृंखला। और ये तो प्रधान श्रृंखला वही गया, ये हो गया आपका प्रधान श्रृंखला। सेम है, इसका थोड़ा नाम लिख लीजिएगा, लिख दें तो लिख ही देते हैं। क्या हो गया, मतलब पार्श्व श्रृंखला में CH2 है। हाँ, क्यों काउंटिंग करेंगे, क्या करना है, काउंटिंग करना है। देखिए इधर पहले कर लेते हैं 1 2 3 4 5। कितना कार्बन है, 5 कार्बन हो गया। ये रहा बाईं तरफ से काउंटिंग, और देखो दाईं तरफ से काउंटिंग कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिए ध्यान दीजिए क्रियाशील समूह वाले कार्बन पर कितना अंक आया है, 3। यानी दाईं तरफ से किए हैं तो भी 3 आया है, बाईं तरफ से किए हैं फिर भी कितना आया है, 3 ही आया है। ये दोनों तरह से फिर इसका काउंटिंग क्या है, सही है। इधर से मन होगा उधर से कर लेंगे, गलती होने की चांसेज है ही नहीं, गलती है ही नहीं, बिल्कुल सही है। और इसका नाम लिखिए। फिर ये CH3 के लिए क्या जाता है, मिथाइल। कितना नंबर पर, 3 नंबर पर। क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल। क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल। अब प्रधान श्रृंखला में कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, 5 के लिए पेंट। क्या हो जाएगा, 5 के लिए पेंट। कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड है, क्या आ जाएगा इसके लिए, इन। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, ऑल के लिए यानी OH के लिए, OH वाले कार्बन पर कितना अंक है, 3 है, इसीलिए यहां लिखेंगे 3। और एल्कोहल के लिए OL। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल। इसका IUPAC नामकरण क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल। देखिए इसको पुराना पद्धति के अनुकूल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 मिथाइल 3 पेंटेनॉल, ये भी लिख सकते हैं, 3 मिथाइल 3 पेंटेनॉल, 3 मिथाइल 3 पेंटेनॉल। दोनों को दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों क्या है, सही है। यानी ऊपर वाला भी सही है और नीचे वाला भी सही है। अब देखिए एक ले लेता हूं ईथर के लिए। अब एक मेन चीज था ईथर, वो भी थोड़ा जो ध्यान से देखिए, ईथर के लिए भी है। अब ईथर के लिए क्या हो जाएगा, ईथर के लिए CH3 O CH2 CH3, ये हो गया ईथर। अब इसका नामकरण IUPAC में 2 तरह से लिखते हैं, यानी एक है मिथाइल और एक है इथाइल। तो मिथाइल इथाइल में पहले M की पहले E, क्या कहेंगे, पहले E आएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले इथाइल, फिर क्या हो जाएगा, मिथाइल, और ये O के लिए क्या बोले थे, ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर, क्या हो गया, इथाइल मिथाइल ईथर। लेकिन इसी का मेन जो अब जो है वर्तमान का, वो ऐसे लिखेंगे। इसमें ज्यादा कार्बन किस भाग में है, तो ज्यादा इसमें है, ज्यादा किसमें है, इसमें है, और कम जो है इसमें है। इसमें एक ही है, इसमें क्या है, 2 है। तो जिसमें कम कार्बन रहता है उसको अल्क के रूप में लेकर के और अल्कोक्सी कर देते हैं। क्या बोले, जिसमें कम कार्बन रहता है उसमें ऑक्सी शब्द लगा करके, यानी अल्क के रूप में ऑक्सी शब्द लगाते हैं और अल्कोक्सी के रूप में उपयोग करते हैं।
और जिसमें ज्यादा होता है उसको हम किसके रूप में लिखते हैं, तो अल्केन के रूप में लिखते हैं। आगे समझ में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें कम कार्बन है तो कम कार्बन है, इसके लिए क्या हो जाएगा, मिथ। क्या हो जाएगा, मिथ। इसमें ऑक्सी वर्ड जोड़िए, क्या हो जाएगा, ऑक्सी। क्या हो गया, मिथॉक्सी। याद कीजिए मैं ईथर के लिए बोला था कि अल्कोक्सी आता है, ईथर के लिए क्या आता है, अल्कोक्सी आता है, और मैं उसका उपयोग करता हूं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। और इसमें 2 कार्बन है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इथेन। इथेन। अब इसका पूरा नाम क्या हो गया, मिथॉक्सी इथेन। क्या हो जाएगा पूरा नाम, मिथॉक्सी इथेन। ये हो गया ईथर के लिए। क्या हो गया, ईथर के लिए। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब देखिए अल्कोहल ले लिए, ईथर ले लिए, अब एक लेते हैं एल्डिहाइड के लिए। एक ले लेते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए क्या हो जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये H। अब इसका नाम देखिए। अब ये जो है मैं बोल दिया था कि जो क्रियाशील समूह होता है उस कार्बन पर क्या होना चाहिए, कम से कम अंक आना चाहिए काउंटिंग करने के लिए। यहाँ तो सबसे कम अंक आएगा, ऐसा ही गिनती करेंगे, इसके अलावा कुछ संभव है ही नहीं। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए इसमें कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। प्रीफिक्स आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कोई पार्ट श्रृंखला है ही नहीं, प्रीफिक्स गायब हो गया। तब क्या आएगा, वर्ड रूट आएगा। तो वर्ड रूट में क्या आ जाएगा, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए बोला था प्रोपेन। क्या बोला था, मतलब प्रूफ बोला था। क्या बोला था, प्रूफ। हमने बोला था नाम लिखने में कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। देखो यहाँ डबल बॉन्ड भी है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। और मैं क्या बोला था, कार्बन कार्बन के बीच। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है, सिंगल बॉन्ड ही है। और डबल बॉन्ड कहां पर है, कार्बन ऑक्सीजन के लिए। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड दे करके ई एन मत जोड़ दीजिएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के ही बीच बॉन्ड को देखना होता है। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, AN। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, AN। और ये क्रियाशील समूह है इसका, ये है एल्डिहाइड का। क्या है, एल्डिहाइड का है। और एल्डिहाइड के लिए मैं क्या बोला था, मतलब सफिक्स में AL आता है। एल्डिहाइड के लिए क्या आता है, AL। OL नहीं, OL आता है किसके लिए, एल्कोहल के लिए। मैं बोला था कि एल्कोहल और एल्डिहाइड में, एल्कोहल और एल्डिहाइड में कंफ्यूजन हो जाता है, कब लगाएंगे AL कब लगाएंगे OL। तो याद रखिए एल्डिहाइड के लिए AL, एल्कोहल के लिए OL। एक थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि एल्डिहाइड A से स्टार्ट होता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, A से स्टार्ट कर रहे हैं। और एल्कोहल के लिए तो अलग आ जाता है, इसलिए वहां पर हम यूज नहीं करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, AL, अर्थात क्या हो गया, प्रोपेनल। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। यानी ये जो है अपना CH3 CH2 COH, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। अब देखिए लेते हैं ईथर के लिए। क्या ले लेते हैं, ईथर के लिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिए इसमें भी कोई मतलब क्या साइड ब्रांच है ही नहीं, यानी इसको कहते हैं पार्ट श्रृंखला, वो है ही नहीं। केवल क्या है, एक ही श्रृंखला है जिसमें कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। अब इसकी काउंटिंग ध्यान से देखिएगा। पहले मैं बाईं से दाईं की तरफ कर लेता हूं, 1 2 3 4, फिर इधर से 1 2 3 4। अब देखिए इसमें जो है एक ही काउंटिंग सही है, बाएं से दाएं किए हैं वो सही होगा, या दाएं से बाएं किए हैं वो सही होगा। फिर से याद रखिए, कोई बोला था जो क्रियाशील समूह है उस पर कम से कम अंक आना चाहिए। तो किधर से कम अंक आया है, तो जब हम दाएं से बाएं किए हैं तो कम अंक आया है, न कि बाएं से दाएं किए हैं। इसलिए ऊपर वाला गलत है। क्या है, गलत है। ऊपर वाला क्या है, गलत है, ये
सही है। इसका आप नाम क्या कह देंगे? 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। और मैं बोला था कीटोन के लिए क्या आता है सफिक्स? तो ONE, क्या कहे थे? ONE। ध्यान दीजिए, इसको लिखेंगे पहले ब्यूटेन के रूप में, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच फिर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। इसके लिए कौन सा वर्ड लाएंगे? AN, और तब जोड़ेंगे ये सफिक्स जो क्या हो जाएगा? ONE, ONE। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? एक चीज और ध्यान दीजिए कि क्रियाशील समूह पर कितना अंक है? 2 है। यहाँ पर पहले 2 लिख देंगे, 2 ब्यूटेनॉन। क्या लिखेंगे? 2 ब्यूटेनॉन। ये था पुराना लिखने का, पुराना तरीका था। अब जो नया तरीका है वो इसको ऐसे लिखेंगे, ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन। तो देखिए क्या हो गया, यानी ये है वर्तमान नाम लिखने का प्रक्रिया। क्या हो गया? ब्यूटेन 2 ऑन। क्या हो गया? ब्यूटेन 2 ऑन, या फिर क्या कह देंगे? 2 ब्यूटेनॉन। दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी लिखनी सबसे अच्छा है, और ये भी अच्छा ही है, लेकिन ज्यादा उपयोग अभी यही हो रहा है, ब्यूटेन 2 ऑन। ये हो गया किसके लिए? कीटोन के लिए। ये किसके लिए है? कीटोन के लिए, KETONE, कीटोन के लिए। तो अब मुझे लग रहा है कि आपको जो है IUPAC नामकरण का जो सामान्य पद्धति है वो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, वैसे जो है IUPAC की सामान्य यानी 10th लेवल के लिए ही बताया गया है। ये जो है बहुत ही कम एग्जाम्पल के लिए भी लागू होगा, क्योंकि ये 10th के लिए है। इसका स्टैंडर्ड बदल जाएगा अगर आप जो है उच्च क्लास में जाइएगा, जैसे 11th-12th में जाइएगा, तो ये जो है तुच्छ पड़ जाएगा। इससे भी स्टैंडर्ड बहुत सारा आएगा, क्योंकि ये सब नॉर्मल ही लिया गया है। अब ये नॉर्मल है, जो कि आप लोगों के लिए अभी 10th क्लास के लिए ये नॉर्मल ही सही है। बाकी और आगे क्लास के लिए थोड़ा इससे और स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो ढेर सारे नियम भी बढ़ेंगे। तो इसके लिए जो है अभी 10th क्लास के लिए यही इतना ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि मैं बता दिया। अब मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बताइए कि ये जो वीडियो जो मैं बनाया यह आपके लिए उपयोगी है या नहीं है, इसमें क्या कोई त्रुटि भी है, अर्थात मैं इसको और अच्छे ढंग से बना पाऊँ, इसके लिए आपको जो है कमेंट करना है कि क्या इसमें त्रुटि है, इसको मैं कैसे और मतलब किस तरह से और मैं अच्छा से समझाऊं जो कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर समझ में आ गया है तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्लस में जो है जो भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या इसमें मैं इसको और अच्छे ढंग से समझा सकूं या इतना ही सही है। बस अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो भी वीडियो होगा उसकी नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।